हेलो फ्रेंड्स, माइंड्स की मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, मैं आज आपको ले जा रहा हूं दमोह। दमोह मध्य प्रदेश में है और जबलपुर से करीब 70 या 75 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पर एक गांव है महगवा कला। दोस्तों, इस गांव में बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में आप और हमको नहीं मालूम। उस गांव में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक व्यक्ति काम कर रहे हैं। उनका नाम है सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह। उन्होंने इससे पहले वहाँ पर अपने खुद के पैसों से स्कूल बनवाया। वहाँ के जो लोकल आदिवासी बच्चे हैं उनके भविष्य संवारने का उन्होंने सोचा और अब वो वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बेरोज़गारी है। वहाँ के आदिवासी, चूँकि महुआ के जंगल आसपास गाँव में हैं, वहाँ के आदिवासी उन गाँवों में से, उन जंगलों में से महुआ बीन कर महुए की शराब बनाते हैं और इसके लिए उनके पास में मध्य प्रदेश सरकार की परमिशन भी है, उसको बेचते हैं। यही उनका आर्थिक उपाय है अपने आप की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने का। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अब हैप्पी सिंह ने अपनी दूसरी क्रांति के रूप में वहाँ पर लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना शुरू किया है। किसी को ड्राइवर के रूप में, किसी को स्कूल में टीचर के रूप में, किसी को स्कूल अटेंडेंट के रूप में, किसी को रसोइये के रूप में, किसी को इलेक्ट्रिशियन के रूप में, तो किसी को माली के रूप में। बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं वहाँ पे। इससे गाँव में खुशहाली बढ़ रही है, लोगों के घरों में चूल्हे जल रहे हैं, खुशहाली आ रही है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं उनके। तो दोस्तों, यह जो क्रांति है हैप्पी सिंह की, इसको दूसरी क्रांति का नाम दिया गया है। पहले एजुकेशन का, अब एम्प्लॉयमेंट का। तो यह एक ऐसी क्रांति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों से सीधा मैच करती है। वो भी शिक्षा और रोजगार पर जोर दे रहे हैं और उसी मिशन को हैप्पी सिंह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, जो हम सब के लिए खुशी की बात है। हम सबको भी उनका अनुसरण करते हुए अपने अपने क्षेत्र में लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए हेल्प करनी चाहिए। आइए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अगर चाहता तो जर्मनी की सड़कों पर, फ्रांस के किलों में, इंग्लैंड की हवाओं में और अमेरिका की चमकती रोशनी में आराम से जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने ठुकरा दिया। ऐशो आराम, सुख सुविधाएं और आलीशान जिंदगी। उसने चुना मिट्टी की खुशबू को, उसने चुना आदिवासियों की तकदीर बदलने का रास्ता, उसने चुना वह सपना जो अब तक कई सरकारें पूरा नहीं कर पाई। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई इंसान विदेश जाता है तो उसका सपना क्या होता है? ज्यादातर लोग वही मस्ता चाहते हैं, बड़ी सैलरी, बड़ी गाड़ियां और आलीशान बंगले। लेकिन हैप्पी सिंह ने सोचा, अगर मेरी किस्मत मुझे विदेश पहुंचा सकती है तो क्यों न मैं अपनी मिट्टी के लोगों को भी किस्मत बदलने का मौका दूं। ग्रीन कार्ड होते हुए भी यही सोच उन्हें वापस खींच लाई भारत। और कुछ समय तक यहाँ व्यापार कर लेने के बाद वह दिल्ली को अलविदा कह पहुंच गए एक ऐसे गांव में जहां न ढंग की सड़कें थी, न बिजली का भरोसा और न ही शिक्षा की कोई रोशनी। दमोह जिले का महगुआ कला गांव, वही जगह जहां शुरू हुई एक नई क्रांति। दोस्तों, इस गांव में कदम रखते ही हैप्पी सिंह की कार को दर्जनों बच्चों ने घेर लिया और इन मासूम बच्चों को देखकर हैप्पी सिंह के समक्ष एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। यह सवाल था, इन बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा? बच्चे जो स्कूल का नाम तक नहीं जानते थे, जिन्हें किताबें खिलौनों जैसी लगती थी, जिनके सपनों को भूख और गरीबी ने दबा दिया था। इस गांव के अधिकांश वासिंदे आदिवासी थे और महुआ बीनने और बेचने का काम किया करते थे। इसके लिए उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा इजाजत भी दी गई है। इस बारे में हैप्पी सिंह को पहले से ही पता था, लेकिन मासूम बच्चों के निश्चल चेहरे ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हैप्पी सिंह मन ही मन ठान चुके थे, सबसे पहले शिक्षा, और वह भी निःशुल्क दी जाएगी। और फिर शुरू हुआ एक शानदार स्कूल भवन का निर्माण, उच्च शिक्षित शिक्षकों का साक्षात्कार और योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति। इस स्कूल भवन में नियमित कक्षाओं के अलावा बन चुके थे लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम और इंटरटेनमेंट रूम।
अब यह एक ऐसा स्कूल बन चुका था जहां सिर्फ किताबें नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, सनातन संस्कार और प्रोजेक्टर द्वारा आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। जहां बच्चों को सिर्फ एबीसीडी नहीं सिखाया जाता बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि वे हिंदुस्तान के कंधे कैसे मजबूत कर सकते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे बन रहे हैं और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी टीचर्स हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं सर। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप रोजाना स्कूल आए, थोड़ी देर में लगा प्राप्त करें, साफ सुथरे रहें और आप जिन्हें प्रेम भाव से सबके साथ मिलजुल कर रहे, यही मेरा आपको एक संदेश है। इस आजादी दिवस की एक बार फिर आपको शुभकामना देते हुए जय हिंद। जय हिंद। कमाल हो गया दोस्तों, जरा सोचिए, जिस गांव में कभी अंधेरा था आज वहां कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी चमक रही है। जहां बच्चे लकड़ी के खिलौने से खेलते थे आज वे कोडिंग और प्रोग्रामिंग की बातें कर रहे हैं। यह है हैप्पी सिंह की पहली क्रांति, जिसे यदि शिक्षा की क्रांति कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको याद होगा दोस्तों कि बाल वीर फतेह सिंह विद्यालय के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों यह कटु सत्य है कि पेट सिर्फ किताबों से नहीं भरता, भविष्य सिर्फ डिग्रियों से नहीं बनता, और यह सब कुछ जानते थे सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह। परिणाम स्वरूप यहीं से शुरू हुई हैप्पी सिंह की दूसरी क्रांति, यानी कि रोजगार की क्रांति। हैप्पी सिंह यह जानते थे कि अगर गांव के लोग बेरोजगार रहेंगे तो उनके बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। वे अपने बच्चों को रोटी के लिए कहीं न कहीं मजदूरी करने में लगा देंगे, यदि कुछ नहीं तो उन्हें महुआ बटोरने में ही लगा देंगे। इसलिए उन्होंने गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर भी बनाने शुरू किए। कोई ड्राइवर बना, कोई खेतों की देखभाल करने वाला, कोई माली बना, कोई रसोइया, कोई इलेक्ट्रिशियन, तो कोई स्कूल की सहायिका। और यह सिर्फ एक स्थायी रोजगार ही नहीं था दोस्तों। और जब स्कूल बंद रहा था तो महीनों तक दर्जनों लोगों को मजदूरी मिली, उनके घरों के चूल्हे जले, बच्चों की फीस भरी गई और उनके जीवन में उम्मीदें लौटी। दोस्तों यही है हैप्पी सिंह की दूसरी क्रांति, यानी कि रोजगार की क्रांति। एक ऐसी क्रांति जो न सिर्फ आदिवासियों को सशक्त बना रही है बल्कि पूरे समाज को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता भी दिखा रही है। लेकिन दोस्तों सरदार हैप्पी सिंह के लिए क्या यह सब कुछ इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचिए, करोड़ों रुपए जो आसानी से विदेशों की जिंदगी में खर्च हो सकते थे, हैप्पी सिंह ने वह सब कुछ इस गांव की मिट्टी में बहा दिए। कभी ईंटें कम पड़ गई, कभी सरकारी कर्मचारियों की नजरें टेढ़ी हो गई, तो कभी लोगों ने कहा यह सब कुछ दिखावा है। कुछ ने कहा दिल्ली से आकर यह आदमी पता नहीं क्या गुल खिलाना चाहता है इस गांव में। लेकिन हैप्पी सिंह ने कहा अगर मेरा हर कदम लोगों की जिंदगी बदल रहा है तो यह दिखावा नहीं, भारत माता के लिए यह मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। दोस्तों आज जब हम देखते हैं कि अमीर लोगों द्वारा करोड़ों रुपए शादियों में, पार्टियों में और विदेश यात्राओं में बहा दिए जाते हैं, तो वहीं हैप्पी सिंह उन करोड़ों रुपयों को समाज की सेवा में बहा रहे हैं। क्या यह बलिदान नहीं? क्या यह त्याग नहीं? क्या यह सच्चा राष्ट्र प्रेम नहीं? दोस्तों सरदार हैप्पी सिंह की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह संदेश है पूरे हिंदुस्तान के अमीर और संपन्न लोगों के लिए। सोचिए, अगर देश का हर अमीर इंसान, हर बड़ा उद्योगपति, हर विदेश में बसा हिंदुस्तानी सिर्फ एक गांव गोद ले ले तो क्या हमारा भारत बदल नहीं जाएगा? क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना समय से पूर्व ही पूरा नहीं हो जाएगा? दोस्तों आज जरूरत है सरदार हैप्पी सिंह जैसी उस सोच की जो ऐशो आराम के लिए नहीं
बल्कि समाज के उत्थान के लिए जीते हैं। आज भारत को ज़रूरत है और भी सरदार हैप्पी सिंह जैसे हजारों लोगों की। लेकिन असली सवाल यह उठता है, क्या हम सब मिलकर यह सोच अपनाएंगे? तो एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं आज, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव के, जिनको इन्होंने मंच दिया और इतना अच्छा कुछ ही घंटों में उनको सिखाया जो कभी कर भी नहीं पाते होंगे। ऐसी एक प्रतियोगिता दी। हम सभी क्षेत्रवासी और हम अपने ग्राम की ओर से हमारे सरपंच प्रतिनिधि बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश को आगे बढ़ाना है तो समरसता को, जो छुआछूत है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन आज सबसे बड़ी विषम परिस्थिति है हमारे देश की छुआछूत। अगर ये देश में छुआछूत रहेगी, और इसी वजह से गुलामी का कारण भी छुआछूत था। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 79 वर्ष हो गए, और हमारा सबसे बड़ा कारण था जातिवाद। और इस भाव को लेकर और एक साथ सबको लेकर चलने का काम इनने आगे बढ़ाया है। हम लोगों का पूरा सहयोग उनके साथ है, और आपके इस कार्य को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जब तिरंगे की छांव में आदिवासी बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं तो लगता है मानो सदियों की गुलामी की जंजीरें टूट रही हों। जब गांव की महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेजकर कहती हैं, अब हमारा बेटा अफसर बनेगा या अब हमारी बेटी अध्यापिका बनेगी, तो ये शब्द किसी मंदिर में बज रही घंटी से कम नहीं लगते। दोस्तों, जब एक रसोइया, एक ड्राइवर, एक इलेक्ट्रिशियन गर्व से कहता है मैं हैप्पी सिंह की क्रांति का हिस्सा हूँ, तो यह सिर्फ रोजगार नहीं, यह सम्मान है। दोस्तों, आज इस स्टोरी का समापन हम आपसे एक सवाल पूछकर करना चाहते हैं कि क्या हम सब मिलकर भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं? क्या हम भी अपने हिस्से का योगदान दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह संदेश देश के हर कोने कोने में पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ सरदार हैप्पी सिंह की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत है। और याद रखिए, यही है असली राष्ट्र सेवा भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, यह थी सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह की स्टोरी, जो उनकी दूसरी क्रांति थी शिक्षा के बाद रोजगार की। दोस्तों, यह स्टोरी हम सब के लिए एक मैसेज भी है। हमें अपने अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करनी चाहिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। हमारे देश के जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी लोग बाहर सेटल हुए हैं, जितने भी समर्थ लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनको गांवों की सुध लेनी चाहिए। जहां पर अशिक्षा का अंधकार है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और रोजगार की दिशा में काम करना चाहिए। हकीकत तो यह है कि हमें एक नहीं, हजारों हैप्पी सिंह जैसे लोगों की ज़रूरत है, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हर एक घर में खुशहाली हो, हर हाथ को काम मिले, हर व्यक्ति शिक्षित हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, और हमें आपके राय का इंतज़ार रहेगा। और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही झकझोर देने वाली, कुछ कर दिखाने वाली स्टोरी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।